अस्सलामुअलैकुम, वानिया हेयर अगेन। तो जैसे कि देख सकें आप लोग, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बिल्कुल पोलाइट सा, काम सा, बिल्कुल सनसेट होने वाला है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। तो मैं सोच चली क्यों ना आप लोगों के लिए थोड़ी सी योगा वीडियो ले आएँ, क्योंकि अभी बहुत देर से मैं योगा नहीं कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और बात, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कोविड अभी भी ख़त्म हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, नया साल अभी ख़त्म हुआ है। और हम लोगों ने इस साल 2020 में बहुत सारी मुश्किलात झेली हैं। और अभी आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि हमने उस घर की बहुत केयर करनी है, सफाई करनी है। तो सफाई के साथ साथ एक और चीज़ आप लोगों को ज़रूर करनी है कि अब प्लांट्स लगाना है। तो आज की हमारी वीडियो भी उसी पे बेस्ड होगी। मैं आपको योगा सिखाऊंगी और कुछ ईगो फ्रेंडली बैकग्राउंड में आपको बैठकर हम योगा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हमारा बहुत ही अच्छा सा बैकग्राउंड है, ग्रीन फुल ग्रीनरी है। और चलिए तो योगा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को तब तक ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का मेथड करना है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग अपने योगा लेवल पे बैठ जाते हैं। चलिए, आपको इनहेल नोज से करना है, एक्सहेल उसको सांस को माउथ से करना है। आइज बंद करके नोज करिए। चलिए नेक्स्ट। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए आप लोग हमें ऐसे ट्यूब शेप बनाना है, उसको ऐसे बटरफ्लाई योगा करेंगे हम। जैसे उसको अटैच करना है, उसको नीचे रख लेना है अपने पाँव में, और देन हमने जो ये दोनों नीज हैं उनको मूव करना है। योगा भी बहुत ज़रूरी है, मतलब एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आप योगा करें। जैसे आप लगातार 2 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 2 दिन बाद आप योगा करें। एक दिन के लिए करें चाहे तो कोई मसला नहीं है। योगा भी मतलब रिलैक्स होता है। और आज मैं बच्चों को इसलिए ऊपर लेकर आई हूँ, थोड़ा सा ग्रीनरी भी है, शाम का टाइम है और जो है परिंदे थोड़े थोड़े चहचहा रहे, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और उसमें बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। रिलैक्स करें, बच्चों का दिमाग रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रोइंग अप माइंड है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जितना रिलैक्स होकर सोचेगा उतनी अच्छी और बड़ी चीज़ें सोचेगा। तो इसलिए आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रखें, क्योंकि अभी बच्चों का टाइम नहीं है टेंशन का, उनका टाइम है अच्छा सोचने का, रिलैक्स रहने का। तो वो जितना रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छा सोचेंगे। तो हम एक टाइम और करेंगे बटरफ्लाई वाला स्टेप। तो आप उसको करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक भी ले लें, और ब्रेक में आप लोग ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चों की ग्रोइंग अब एज है, इसमें बच्चों को रिलैक्स रखें। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट भी करते रहना है, लेकिन सिर्फ नोज से ही करना है। लेना भी, इनहेल भी नोज से करना है और एक्सहेल भी नोज से ही करना है। और कोशिश करें पौधों के पास सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और रात में इनके पास जाना ख़तरनाक है, क्योंकि ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो इसलिए हमने शाम का टाइम रखा है, सुबह नहीं रात, बस इसलिए पहले रात हो तो उससे पहले हम ये वीडियो बना के फारिग करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट स्टाइल। उसके लिए जैसे कि मैंने पहले भी योगा वाली वीडियो में बताया था, ये हमारे ऐसे लेग्स का ऐसा ये इमेजिन करने की ब्रेड है, और यू हैव टू ले वेरी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ बटर ऑन योर दीज लेग ब्रेड। तो आपको इसको करना है, यू करके आपको आना है और यहाँ पे स्टॉप करना है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का मेथड प्लीज़ इसमें रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप लोग योगा कर रहे हैं और आपको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का मेथड आप लोग छोड़ रहे हैं। योगा में मेन ही चीज़ यही होती है। नी जो आपके फोल्ड हो रहे हैं, फोल्ड नहीं होने चाहिए। वानिया के हल्के से हो रहे हैं फोल्ड, जितना आपसे हो रहा है उतना करें, फोल्ड नहीं करें, बस फोल्ड ना हो नी। अच्छा, इसमें 2 स्टेप हैं।
एक तो आप लेग तक लेके मतलब अपने लेग्स पे करेंगे, और एक फिर ये है कि लेग से लेके पूरा अपना ऊपर हैंड तक करेंगे। अभी पहले हम ये कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर हैंड वाला पूरा करेंगे। चलिए अब बस करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो अब हम लंबा जो मम्मा ने बताया था वो वाला करेंगे। यहाँ से लेके जाके फिर अपने हैंड्स और फोल्ड करके वापस लेकर आना है। फोल्ड करके वापस लेके आना। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का मेथड इसमें हमेशा रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का मेथड रखना है। सांस अंदर बाहर करने से फेफड़े बहुत सही रहते हैं। हम लोग सांस खुल के नहीं लेते। खुल के सांस लेने से फेफड़े जो होते हैं वो सही वर्क करते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत कम सांसों पे चल रहे हैं। हम अपनी सांस, हमारी सांस भी हालांकि हमारी अपनी है, लेकिन फिर भी हम उसको पूरी तरह नहीं लेते। हमें खुल के सांस लेनी चाहिए, गहराई के साथ। अच्छा, हाथों को मानिए आप गलत फोल्ड करिए, पूरा घुमा के लेकर आओ हाथों को ऐसे करके। हाँ, ये गुड। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब हम करेंगे, तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। इसको कहते हैं अपसाइड डाउन। ये मैंने पहली होगा वीडियो में भी की थी, लेकिन इसका नेम मेंशन नहीं किया था, लेकिन इसको कहते हैं अपसाइड डाउन। तो मैं अपने पूरे बाल जो है वो आगे करूँगी और अपने बाल अपने हाथ को फोल्ड करके इधर रखूँगी, सारे हाथ को भी फोल्ड करके इधर रखूँगी। पैर को बहुत टाइट। ये ट्राई करने की कोशिश करिएगा बच्चों के, ना हो सके तो प्लीज़ ना करें, कोशिश करें पहले। 1 2 3 4 5 तक काउंट करके देन डाउन। ओके। जितना आप लोग जितना अपने हाथ को अगर आपकी हल्के फोल्ड नहीं हो रही और आप लोग कर रहे हैं तो इट इज वेरी गुड थिंग। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ऐसे गर्दन भी लंबी होती है, लेकिन वानिया रख नहीं पा रही। गर्दन आपने बिल्कुल दीवार से लगानी, ऊपर देखना है। हाँ वानिया ऊपर देख, ये इससे गर्दन भी लंबी होती है। और ब्लड सर्कुलर भी होता है सर के अंदर, बाजुकात नहीं होता, क्योंकि हमारा सर ऊपर होता है तो खून का दौरान वहाँ जाना मुश्किल होता है। तो अब हम जो है, तो अब हम अपने लास्ट में ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का मैसेज करेंगे। अच्छा, इसमें आप मुझे, मैंने आपको जो बताया था कफ़ करने का, कफ़ करके बताएं। कफ़ करने से क्या होता है, आपके जो फेफड़े होते हैं वो खुलते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं सांस की या कुछ भी, तो वो खुलते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, एक एडवाइस और, कि अगर आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का मैसेज करेंगे सर्दियों में बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्लू की वजह से आप लोगों की नोज़ बंद हो जाती है। तो अगर आप बोलेंगे तो आपका नोज़ का सर्कुलेशन भी चलता रहेगा और आपको फ्लू भी नहीं होगा। तो आपने थोड़ी थोड़ी देर कफ़ भी करनी है, इसमें सांस अंदर करना, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए कफ़ भी करनी है। कमर बिल्कुल सीधी रखिए। Thanks for watching. If you like this video, please give it a big thumbs up और कमेंट्स में कोई भी, अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसकी आपको नीड हो या फिर जिसकी आपको सजेशन चाहिए हो, वो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। हम आपके लिए इंशाल्लाह हम ज़रूर लेके आएंगे वो। और पाकिस्तान जिंदाबाद, इक्यू जिंदाबाद, एंड वन मोर थिंग, हैप्पी न्यू ईयर एंड मेक योर अराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन एंड इको फ्रेंडली। थैंक यू। कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।